डॉलर्स की यूएसए वैसे भी इंडिया को बड़ा सपोर्ट करता है, बड़ा प्रमोट करता है, उसकी क्या रीज़न है? उसकी यही रीज़न है ना कि इंडिया जो है यूएसए जो एशिया में है ना, जिसे सब कॉन्टिनेंट या एशिया कह लें, इसमें जो अपनी प्रेजेंस को है ना वो बरकरार रखना चाहता है। ज़रूरी है। इंडिया आपकी नज़र में इकोनॉमिकली स्टेबल है? इंडिया हमसे ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल है। एक्चुअली देखें, डिसीजन की पावर आपको तब मिलती है अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। क्रिएटिविटी टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से हो गया। आज जिस टॉपिक पे लोगों से बात करने जा रहे हैं वो ये है कि G20 समिट का इंडिया जो है वो रुकन बन चुका है। पाकिस्तान अभी तक G20 के करीब भी नहीं आ सका। उसकी क्या रीज़न है, लोगों से बात करते हैं, उनकी राय नोट करते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आपसे सवाल है, अगर हम बात करते हैं G20 के लिहाज से तो इंडिया ने उसकी सबमिट की और उसमें वो अप्रूव हो चुका है, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया में हुई थी। आपको बताना चाहिए कौन सी। तो इंडिया उसका मेंबर बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक उसका मेंबर क्यों नहीं बना और इंडिया क्यों बना? G20 जो होता है ग्रुप ऑफ 20 कहलाता है, जिसमें जो टॉप 20 इकॉनमीज़ है ना वर्ल्ड की, वो सारी बैठ के मिलके फैसले करती हैं। और इंडिया इसलिए बन गया क्योंकि इंडिया फास्टर ग्रोइंग इकॉनमी है और इस टाइम जो वो यूके को सरपास करके नंबर 5 पे चल रही है। बहुत बड़ी इकॉनमी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आजकल हालात हैं उसमें आपको ज़्यादातर कर्ज ही मिलता है। कर्ज देखते हैं कि जी आपको कर्ज नहीं मिल रहा, आपके पास डॉलर्स नहीं है, आपके पास। सर मेरा आपसे सवाल है कि इंडिया G20 समिट का मेंबर बन चुका है। इजी सवाल करूंगा, पाकिस्तान अभी तक क्यों नहीं बना? यार देखिए, मुझे पता है वो बन गया, लेकिन उससे लेना देना हमें कुछ नहीं है। मेन चीज़ ये है कि मुझे ये पता है कि इंडिया हमसे 10 गुना हाथ आगे है। पाकिस्तान में यहाँ पे करप्शन चल रही है, यहाँ पे करप्शन हर मुल्क में होती है, इंडिया में नहीं, करप्शन हर मुल्क में होती है, लेकिन वहाँ पे पकड़ी जाती है। यहाँ पे पकड़ने के लिए नई कमेटी बनाते हैं, वो पता लगता है और करप्शन करके चले गए। तो इंडिया इस लिहाज से बहुत बेहतर जा रहा है। वहाँ पे आप गाड़ियाँ देख लें, वहाँ पे आप बिल्डिंग्स देख लें, वहाँ पे आप उनका रोड स्ट्रक्चर देख लें। उन्होंने आवाम को आसानियाँ दे दी हैं। आसानियाँ देने की वजह से ये फ़ायदा है कि आवाम करप्शन की तरफ जाने के चले 100 में से 10% जाते होंगे, लेकिन 90% उनकी मुतमईन है। वो कह रहे हैं चलो हमारी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। यहाँ पे हमें ना रोड मिलती है, ना खाने को सही से रोटी मिलती है। मुझे मिल रही है, बेशक मैं पतला, मुझे रोटी मिल रही है, लेकिन जो फैसिलिटीज तमाम मुल्कों में दूसरे लोगों को दी जाती है वो नहीं पूरी मिलती। ऑरेंज ट्रेन, ये रेड मेट्रो और ये सब हमने बाहर से इम्पोर्ट किया, बाहर इम्पोर्ट कर ली ना। ये टीका हमें बेशक 10 अरब का लगना था, वो टीका हमें 100 अरब का लगा दिया जाता है। यानी जिसमें हमारे 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकें, उसमें हमें एक प्रोजेक्ट रखा दिया जाता है। अच्छा, इसीलिए इस बात का तो बनता ही नहीं ना कि इंडिया ने हमसे वैसे ही ऑब्वियसली हर चीज़ में आगे ही रहना है, तो उसने 10, 20, 30 जितने सबमिट हो सब में उसने एंटर ही रहना। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया G20 का मेंबर जो बन चुका है, पाकिस्तान अभी तक G20 के अंदर कोई अपना अहम किरदार अदा क्यों नहीं कर सका? पाकिस्तान अभी तक G20 के नज़दीक भी नहीं आया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है। जब एजुकेशन आती है तो उससे अवेयरनेस आती है। इंडिया में एजुकेशन है, उनकी एजुकेशन का सिस्टम हमसे बहुत बेहतर है, टू बी ऑनेस्ट। वैसे तो जाहिर है अपनी चीज़ ही हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन बीइंग ऑनेस्ट मैं ये समझती हूँ कि उनका एजुकेशन का सिस्टम हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। अगर आप देखें कि जो फ्रीलांसिंग की मार्केट है, इसके अंदर भी अगर आप देखें तो इंडिया के फ्रीलांसर ज़्यादा है, पाकिस्तान के बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन आएगी तो अवेयरनेस आएगी। अगर अवेयरनेस आएगी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा राइट क्या है, तो मैं उसको हासिल करने की कोशिश करूंगी। अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरा क्या राइट है तो फिर तो मैं आसानी से ज़िंदगी गुजारती जाऊंगी। मुल्क को स्टेबल होने के लिए कर्जे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन इंडिया क्या कर्जा नहीं ले रहा किसी से, या अपने खुद मुख्तारी पे चल रहा है? इंडिया के पास कर्जा है, कर्जा ले रहा है, पाकिस्तान से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा कर्जा है, लेकिन उसके पास रिजर्व है। पाकिस्तान के पास इस टाइम वापस करने के रिजर्व नहीं, आप कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि आप जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिल आपका एक्सीड होता है दोनों का, जब नेगेटिव में जाता है तो आपको ना अपने पास से रिजर्व शो करने पड़ते हैं कि आपके पास इतने डॉलर्स पड़े हैं। इंडिया के पास इस टाइम ऑलमोस्ट 450 बिलियन डॉलर्स पड़े हैं और पाकिस्तान के पास कम से कम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भी होंगे 8 बिलियन डॉलर हैं, जिसमें 3 बिलियन चाइना के हैं, 3 बिलियन सऊदीया के हैं, 2 बिलियन जो हैं UAE के हैं, जिसमें पाकिस्तान का अपना कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान इस टाइम चल रहा है अपने दोस्तों के ऊपर। और बात जहाँ तक आपकी रही बाली G20 समिट की, तो ये वो लोग ही फैसले कर सकते हैं ना जो पूरी दुनिया को इस टाइम चला रहे हैं, जिसमें आप चाइना को देख सकते हैं, जो आपके UN में जो वीटो पावर्स हैं जिसमें 5 हैं, जिसमें फ्रांस है, UK, USA, चाइना और रशिया। तो ये ऐसे पावर्स हैं जो पूरी दुनिया के फैसले करते हैं। जो बाली में आप कह रहे हैं इंडिया मेंबर बन गया है। इंडिया क्योंकि USA का स्ट्रेटेजिक अलाय है, क्वाड्स में भी और डिफरेंट और जो इसके सेगमेंट्स होते हैं जिसमें जो पैक्ट्स होते हैं उसमें है, तो इसलिए इंडिया को ज़्यादा फेवर करता है। और इसकी रीज़न ये है कि चाइना को
काउंटर करने के लिए यूएसए के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लिहाज से स्टेबल होना है, मतलब इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इकोनॉमिकली नहीं, आपको यूएसए जो है इस टाइम जो है ना थ्रेटन्ड है चाइना की इकॉनमी से। चाइना इस टाइम नंबर 1 इकॉनमी चल रहा है ग्रोइंग के हिसाब से, जो ग्रोथ कर रही है, और आने वाले 4 से 5 साल में वो सरपास कर जाएगा यूएसए को, जो कि इस टाइम चाइना की आएगा 21 ट्रिलियन या 24 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है, और जो यूएसए की है ऑलमोस्ट 28 या 30 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी। इसके लिए एक चीज़ लाजम होती है मुल्क का इकोनॉमिकल लिहाज से स्टेबल होना भी, ठीक है। इंडिया स्टेबल है आपकी नज़र में? इंडिया स्टेबल है, क्यों नहीं स्टेबल? स्टेबल तो हम नहीं है। सुबह पता होता है कि नौकरी पे गए हैं, शाम में ये नहीं पता होता कि नौकरी से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। स्टेबिलिटी पाकिस्तान में रह ही नहीं गई, इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि पता है हुकूमत जो है वो अपना बस खाने पे लगी है, अवाम अपना खाने पे लगी है। यहाँ पे 100 बंदे आप देख रहे होंगे वो सब अपना अपना खाने, यानी पाकिस्तान में ना हर किसी को अपने की पड़ गई है, दूसरे के कोई सोच समझ खत्म हो गई। इंडिया में दूसरे की सोचे जाते हैं, आवाम के लिए सोचा बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। आप अगर ये देख लें कि वहाँ पे अगर यहाँ पे किसी का मर्डर कर दें रोड पे, या किसी को गाड़ी से टक्कर लगा दें, वो लोग खड़े होकर देखते रहेंगे, हेल्प कोई नहीं करेगा इस डर से कि भाई पुलिस का पर्चा हम पे ना हो जाए। लेकिन बाहर जो है वो इस चीज़ का ख्याल किया जाता है, इंडिया में ख़ास तौर पे, कि अगर किसी का कोई हादसा पेश आ गया तो सारे हेल्प करते हैं एक साथ उसी टाइम, ना कि बंदा मार जाए, वीडियो बनाते रहो, सब कुछ करते रहो। तो इसमें बस इस लिहाज से मेरी नज़र मेरे ख्याल में यहाँ एक एजुकेशन एक अहम किरदार अदा करता है इस चीज़ के लिए। अच्छा, G20 के लिए अगर मैं आपको वैसे बता दूँ कि मुल्क का स्टेबल होना इकोनॉमिकल लिहाज से वो भी बहुत ज़रूरी है। इंडिया आपकी नज़र में इकोनॉमिकली स्टेबल है? इंडिया हमसे ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल है। एक्चुअली देखें, डिसीजन की पावर आपको तब मिलती है अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। आपने देखा होगा हमारे माशरे में भी जो चौधरी साहब होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, सारे लोग उनसे ही पूछते हैं कि आपके ख्याल में कैसा होना चाहिए। जिस बंदे की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सही ना हो, वो किसी के यहाँ फैसला भी नहीं करा सकता होगा। लोग कहेंगे जाओ जाके अपना घर संभालो, तुम्हें क्या पता हो। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहले नंबर पर आती है, डिसीजन की पावर आपको बाद में मिलती है। वैसे भी इंडिया को बड़ा सपोर्ट करता है, बड़ा प्रमोट करता है, उसकी क्या रीज़न है? उसकी यही रीज़न है ना कि इंडिया जो है यूएसए जो एशिया में है ना, जिसे सब कॉन्टिनेंट या एशिया कह लें, इसमें जो अपनी प्रेजेंस को है ना वो बरकरार रखना चाहता है, जिसमें उसको चाइना के ख़िलाफ़ एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उसके करीब रहते हुए उसको आंखें दिखा सके। तो इसीलिए क्वाड जो है वो क्या कहते हैं, चाइना, इंडिया और चाइना कह रहा हूँ, जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का मिलकर बना, जो कि काउंटर करने के लिए है चाइना को। क्योंकि चाइना की जितनी भी होगी, जिसमें ये स्टेट ऑफ मलक्का है जिसको ये चौक कर देते हैं, अगर यूएसए जो बैठा हुआ है मलक्का स्टेट के ऊपर, तो चाइना की जो जितनी भी ऑयल की इंपोर्ट है वो ब्लॉक हो सकती है। इसलिए चाइना जो है अब डिफरेंट रूट तलाश कर रहा है, जिसमें सीपैक सबसे बड़ा है, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं जिसको, या BRI। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। इंडिया फाइनेंशियल लिहाज से अभी तक स्टेबल है, और डिसीजन लिहाज से अब स्टेबल हो जाएगा G20 का जो सबमिट किया है, जो कि इंडोनेशिया में हुई, उस लिहाज से। एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडियन ऑडियंस और पाकिस्तान ऑडियंस को? इंडियन ऑडियंस को मैं कहूँगी कि ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है और वो उसका फल हासिल कर रहे हैं। और पाकिस्तानी लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर वो भी तालीम हासिल करें और वो भी इंडिपेंडेंट हों और वो अपने फाइनेंसेस को सही तरह से देखें, तो हम भी कल को इस पोजीशन में आ सकते हैं। जी, शुक्रिया मैम।